हेलो एवरीवन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेंट थॉमस स्कूल में तो पहला आपका सेंट थॉमस ग्रुप में तो आपका स्वागत है। और ये हम वीडियो बनाने जा रहे हैं क्लास 9 के लिए, ठीक है। पार्ट 1 हम इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स चैप्टर के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर नहीं होता, इकोनॉमिक्स एक हम लोग का बुक है जो क्लास 9 में ये हम लोग का कहाँ किस पर दिया गया है, सोशल साइंस में, जिसको हम लोग एसएसटी बोलते हैं। हम लोग का पहले क्लास 8 तक आप लोग एसएसटी को 3 पार्ट में पढ़े। क्लास 8 एसएसटी को कितना पार्ट में पढ़े? 3 पार्ट में। एक तो पहला ज्योग्राफी पढ़े, फिर आप हिस्ट्री इसको पढ़े, फिर आप एक सिविक्स पढ़े, ठीक है। सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है, पीएस पॉलिटिकल साइंस इसको। और अब हम लोग का एसएसटी में क्लास 9 में अब इको आ जाएगा, इसमें इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ये 4 जो अब बुक है ये आपका एसएसटी में क्लास 9 और क्लास 10 में ये आपको पढ़ना है। ये दोनों क्लास में काम देगा। ये क्लास 9 और क्लास 10 में एसएसटी आपका अब 4 बुक में क्या हो चुका है, डिवाइड किया गया है। आप लोग ज्योग्राफी का मतलब जानते हैं। हम लोग जहां पर हम लोग जो मतलब कि हम लोग जो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग का क्या क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग का कैसे मूव कर रहा है, वो सब हम लोग मतलब कि हर एक देश के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री जो हम लोग का इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारा जो बीता हुआ कल है, जो बीत गया उसके बारे में। पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल्स, राजनीतिक ये सब चलता है। अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो चलिए अब हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग को डिटेल्स आप जानेंगे। हम लोग का इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स से ये इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास 9 के लिए स्पेशली इंट्रोडक्शन क्लास है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स। अगर एक बात देखिएगा, अगर हम लोग का पूरा वर्ल्ड का, अगर हम लोग पूरा वर्ल्ड का बारे में करते हैं तो वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड है, व्यापार है, मतलब कि हम लोग का वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड हो गया या डेवलपमेंट हो गया या फिर बहुत कुछ हो जाएगा, वो किसके थ्रू चलेगा? इकोनॉमिक्स के थ्रू। किसके थ्रू? इकोनॉमिक्स के थ्रू। और आपको एक बात और बता देते हैं, हम लोग तो इसको एसएसटी में रखे हैं, लेकिन आप जब 11th और 12th में इसके आगे बढ़िएगा तो इकोनॉमिक्स आपका एक स्पेशली सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स जो है आपका किसमें? तीनों में आएगा। इट्स मींस आपका इकोनॉमिक्स साइंस में भी पढ़ना रहेगा अगर आप इसको चूज करते हैं तब। कॉमर्स में तो ये कंपलसरी है। कॉमर्स में जो कंपलसरी है, मतलब कि इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ आवर वर्ल्ड। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग का ट्रेड, व्यापार या कुछ भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी, ये सब किस पर डिपेंड रहेगा? इसी पर। हम लोग का पैसा कहां से आएगा, पूंजी कहां से आएगा, क्या कहां खर्चा करना है, कहां पर एक्सपेंडिचर करना है, वो कौन बताएगा? कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ये बताएगा। उसके बाद हम लोग का आर्ट्स बचता है। आर्ट्स में भी हम लोग का एक इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि पर्सनली ये आर्ट्स में हम लोग का इकोनॉमिक्स को ये फोकस किया जाता है कि आप इकोनॉमिक्स के एक स्टूडेंट से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, शॉर्टली डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी हमारे एक इकोनॉमिक्स थे, मतलब कि अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे। वो भी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किए। हमारे प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री भी रहे थे। एक हम आपको इकोनॉमिक्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में एक स्टोरी बताते हैं। 1991 में, उस समय हम भी नहीं थे, 1991 में हम भी नहीं थे, ना आप भी थे, आपके पापा मम्मी होंगे या मेरे पापा मम्मी होंगे, कंफर्म है। 1991 में हम भी नहीं थे। उस समय जब हमारा वित्तीय आपात आया था, मतलब कि हम लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया था जब हम लोग का 1991 में, तो उस समय हम लोग के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे, वो उस समय एक वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिसने हम लोग का क्या किया था, वो आर्थिक तंगी से पूरे देश को क्या किया था, बाहर निकाला था। आर्थिक तंगी से बाहर निकाला था। तो चलिए उसके बारे में उतना हम लोग डिटेल्स नहीं जानेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स को अब हम एक डिटेल्स बताते हैं। अगर छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो या कोई भी हो, वो इकोनॉमिक्स से किसी ना किसी रूप से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स से किसी ना किसी रूप से रिलेटेड है। मान लीजिए अगर इकोनॉमिक्स, हम लोग का क्या होता है, किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी स्मॉल फॉर्म बिजनेस, मतलब कि हम एक छोटा सा मार्केट लगाता है, ठीक है, एक मार्केट में जाकर के बैठता है, तो बताइए अगर कोई भी प्रोडक्ट्स को अगर परचेज करेगा, मान लीजिए अगर वो प्रोडक्ट को 10 रुपीज में परचेज किया और उसको वही प्रोडक्ट को वो 10 रुपीज में ये परचेज किया,
ये 10 रुपीज में इसको परचेज किया और उसी प्रोडक्ट को वो 12 रुपीज में बेचा, तो 2 रुपये इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 2 रुपये क्या हुआ, इसका प्रॉफिट हुआ। ये सबको पता है कि इसको अगर 10 रुपये में खरीदेगा तो 12 रुपये में बेचेगा। तो यही हमारा इकोनॉमिक्स बताता है कि अगर कोई भी चीज को बिजनेस के थ्रू देखा जाए तो हम लोग किसी भी चीज को बेचेंगे तो वो अपना प्रॉफिट के लिए ही वो काम करता है। मतलब कि कोई भी व्यापार एक वर्ल्ड में अगर कोई भी ट्रेड हो या कुछ भी हो तो वो किसके लिए वो करता है, ओनली प्रॉफिट के लिए। मतलब कि उसका प्रॉफिट बने, लेकिन अब बने प्रॉफिट ठीक है, बने वो हम सबको जानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं प्रॉफिट बने कि वो क्या हो जाए कि दूसरा देश कंगाल हो जाए। कभी नहीं, कभी भी जब भी इकोनॉमिक्स हम लोग क्या करते हैं, आज का डेट में क्या हम लोग 1 रुपये को वैल्यू देते हैं? अगर देखा जाए क्या आज का डेट में हम लोग 1 रुपये का वैल्यू देते हैं? नहीं देते, नहीं देते हैं ना। अगर हम यही करेंगे, भारत का जनसंख्या अगर हम अभी 133 करोड़ है, भारत का जनसंख्या अगर 133 करोड़ है, अगर हर एक व्यक्ति से अगर 1 रुपया अगर लेते हैं, हर एक व्यक्ति से 1 रुपया लेते हैं तो 133 करोड़ रुपया हो जाएगा। समझे ना, 133 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगर जब भी आप लोग देखते होंगे पेट्रोल का दाम 50 पैसा बढ़ गया, पेट्रोल का दाम सुने ना कि पेट्रोल का दाम 50 पैसा बढ़ गया, तो क्या होता है, आग बबूला आदमी होने लगता है। पेट्रोल का दाम 1 रुपया बढ़ गया तो इसमें भी आदमी क्या होता है, आग बबूला होने लगता है। क्यों? क्योंकि उन लोग को पता रहता है कि 50 पैसा और 1 रुपये का वैल्यू कितना होता है। हम लोग 50 पैसा नहीं, जो स्टार्टिंग रहता है 1 पैसा, जो अगर हम लोग देखते हैं 1 पैसा का जो स्टार्टिंग रहता है उसका वैल्यू इतना ज्यादा रहता है कि पूरा देश में हलचल हो सकता है। अब समझिए, कोई भी अगर आदमी अगर 1 पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो मतलब कि उसका कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट होगा। अब हम एक बात बताते हैं कि हम लोग का जो फ्लिपकार्ट में क्या बोलते हैं, बिग बाजार या जो बहुत बड़ा बड़ा मॉल रहता है, इकोनॉमिक्स के रूप में हम बताते हैं, जो बिग बाजार रहता है या फिर वॉलमार्ट रहता है या पैंटालून्स रहता है, कोई भी बड़ा बड़ा शॉप रहता है, तो उन लोग का प्राइस पता है क्या रखता है? एक बात देखिएगा, उन लोग हमेशा प्राइस क्या रखता है, 49 रखेगा, ये 99 रखेगा, 199 रखेगा, 299 रखेगा, 1599 रखेगा, 1599 रखेगा, 3999 रखेगा, ये सब और रखेगा। लेकिन कभी भी ये लास्ट में हम लोग का 0 नहीं रखता है, लास्ट में कभी भी ये 0 नहीं रखता है। ये आप लोग अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना, कि आप नेट में सर्च कर लीजिए, आप कोई भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, यही रहता है 499, 99, 199, 299, 1599, 3999, ये रहता है। अब ये समझिए, तो हम लोग क्या करें, 1 रुपये का वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन जो यहाँ पर बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उन लोग क्या कर रहा है, 1 रुपये का वैल्यू दे रहा है। आपके पॉकेट से 1 रुपया वो निकाल रहा है। मान लीजिए अगर वो कोई भी मार्ट है, किसी मार्ट का हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक मार्ट है, अगर वो आप 99 रुपीज में एक प्रोडक्ट लिए तो क्या हुआ, 1 रुपया आपसे वो ले लिया। अगर यही प्रोडक्ट यही प्राइस का प्रोडक्ट अगर 100 आदमी लेता है, अगर यही प्राइस का प्रोडक्ट अगर 100 आदमी लेता है तो इसके पास कितना रुपया आएगा, 100 रुपया आएगा। इसके पास कितना रुपया आ गया, 100 रुपया। बताइए, इसको कहीं पर कुछ करना पड़ा? ये प्रोडक्ट का दाम 99 ही है, लेकिन उसको कहीं कुछ करना पड़ा? नहीं, 100 रुपया। अगर यही 500 आदमी आएगा तो 500 रुपया एक दिन में, कहीं पर कुछ 0 इन्वेस्टमेंट पर इतना पैसा कमा रहा है, बस इतना प्राइस है, लेकिन 99 है, वो 1-1 रुपया उससे कमा रहा है। हम लोग का क्या, हम लोग का 1 रुपये का वैल्यू नहीं दिए, लेकिन वो कंपनी क्या कर रहा है, 1 रुपये का वैल्यू दे रहा है। इट्स मीन्स हम लोग का अगर देखा जाए छोटा छोटा करेंसी हो या छोटा छोटा मनी हो, वो हम लोग का कंपनी को या किसी भी देश का क्या करता है, वैल्यू को बढ़ाता है। इसलिए तो चलिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट को यहीं पर ऑफ करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ये हमारे लाइफ के लिए नहीं, ये सब लाइफ में ये सब लोग इसको अप्लाई करता है। आप छोटा मोटा बिजनेसमैन को देख लीजिए, अगर वो सामान अगर 10 रुपया में खरीद लाता है, अगर उसको 15 रुपया बोल रहा है, 15 रुपया में अगर आप उसको 12 रुपया में भी बोल रहे हैं तो वो बोले कि हमको पुसाई नहीं पड़ रहा 12 रुपया में, तो समझिए कि उसका 2 रुपया का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। वो 5 रुपया कमाना चाहता था, लेकिन आप उसको कितना दिए, 2 रुपया का प्रॉफिट। 2 रुपया तक ठीक है, लेकिन अगर 5 रुपया का प्रॉफिट या ज्यादा दे रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो बढ़ता जाएगा।
वो बढ़ता जाएगा और लेकिन वो घटेगा नहीं। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं, अभी तो हम ऑफ नहीं करते, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक मेडिकल स्टोर का लेते हैं और एक कपड़ा दुकान का लेते हैं। मेडिकल स्टोर और कपड़ा दुकान में क्या होता है, अब यहां ध्यान दीजिएगा। मेडिकल स्टोर, आपको पता है कि अगर हम लोग मेडिकल स्टोर से अगर कोई भी दवा लेते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए एक पैरासीटामोल का लेते हैं, अगर एक पत्ती अगर हम लोग एक पत्ती अगर पैरासीटामोल का लेते हैं तो अभी हम लोग का उसका प्रिंट प्राइस रहता है 30 रुपीज, 30 रुपीज रहता है ना। अगर आप एक पीस लीजिए, एक पत्ती में हम लोग का 10 पीस रहता है, एक पीस सॉरी 30 पीस रहता है, 30 पीस रहता है ना। अगर आप एक पीस अगर आप लीजिएगा तो आपका 5 रुपया लेता है। बताइए, वो 30 रुपया में खरीदा और आपका एक दवा का एक अगर पैरासीटामोल ले रहे तबियत खराब का तो वो कितना ले रहा है, 5 रुपया। बताइए, एक दवा का उसका 1 रुपया का कॉस्ट पड़ा, लेकिन 4 रुपीज क्या कर रहा है, कमा रहा है। ये क्या हो, ये गलत है ना। मतलब कि क्या, ये देश का इकोनॉमिक्स को बढ़ाएगा नहीं, ये और घटाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कालाबाजारी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कपड़ा में भी, ये तो मेडिकल पर था, कपड़ा में देख लीजिए, ड्रेसेस में भी देख लीजिए। अगर वही ड्रेसेस अगर वो 200 रुपया में खरीद के लाता है, कोई भी ड्रेसेस को 200 रुपया में खरीद के लाता है, तो वो यहाँ पर मार्केट में क्या करता है, उसका 3 गुना करता है या 2 गुना करता है। वो 400 में लगा देता है या फिर 600 में लगा देता है। क्या किया, 2 गुना और 3 गुना किया ना। आप उसके पास जाइएगा तो बोले कि नहीं, हम मेरा तो लागत इतना पड़ा नहीं, लेकिन कंफर्म रहता है वो 200। मतलब क्या हो रहा है, ये हम लोग का ठीक है, आप प्रॉफिट कमाइए, लेकिन इतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट कमाइए, ये इकोनॉमिक्स बताता है। तो चलिए इसको यहीं पर ऑफ करते हैं। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।